हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग आश्रम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिक टू एडवांस लेवल का। ठीक है, पूरा डीप में करेंगे, कंसेप्चुअल वाइज पूरी क्लियरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से अच्छा, प्री लेवल हो चाहे मेंस लेवल हो। ठीक है, उठा के कहीं से भी कर सकते हो और प्रैक्टिस में अलग से करवा भी दूँगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज, हिंदी में साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बोलते हैं हिंदी में मूलधन। पहले मैं हिंदी में टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूँ ताकि दिक्कतें बाद में दिक्कत नहीं। आर परसेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हिंदी में दर। इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज, और एक वर्ड होता है अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, ओके। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है हमेशा प्रिंसिपल पे। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि प्रिंसिपल पे लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट, और कितने सालों के लिए ब्याज लिया जा रहा है, तो वो निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, यही आपके फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, अब अगर मैं इस इंटरेस्ट के अंदर में प्रिंसिपल को ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? अमाउंट। अगर ये इंटरेस्ट है, मैं बोलता हूँ ये इंटरेस्ट ब्याज है मेरा, और इसके अंदर मैं प्रिंसिपल को ऐड कर दूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा? अमाउंट। तो अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी P बाहर आ जाएगा, ये 1 + RT/100। यही फार्मूला आपके बनता है। फार्मूला वैसे काम आएगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा। तो ठीक है, अब देखो आर परसेंट मतलब दर। दर क्या होती है? दर होती है कि पर 100 रुपये, 100 रुपये पे लगने वाला ब्याज। अगर मैं बोलता हूँ आपका एक साल में आपने मेरे से 100 रुपये लिए, और एक साल में मैं आपसे 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज लूँगा। 5 रुपये ब्याज लेने का मतलब क्या है? मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 100 पे कैलकुलेट की जाती है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है एक साल के लिए, अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं ब्याज 2 साल के लिए लूँगा, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। ठीक है, तो 10% का, तो फिर अब क्या हो गया? अब ब्याज कितना हो गया? 2 साल में 10% का ब्याज हो गया। 2 साल में 10% का ब्याज होगा किस पे? 100 रुपये पे। 100 रुपये पे 10% का ब्याज कितना होता है? 10 रुपये। तो अमाउंट कितना हो गया? 110 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे। अगर मान लो प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है 20% पर एनम, 20% पर एनम, और ये आपने ब्याज लिया है मेरे से 3 सालों के लिए। तो मुझे ये बताना है कि भैया मेरा इंटरेस्ट क्या होगा और मेरा अमाउंट कितना बनेगा 3 साल बाद में। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20% है, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे 60% का ब्याज लग रहा है मेरे, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% की वैल्यू 100 रुपये, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी? 600 रुपये। तो 600 रुपये का ही ब्याज लगेगा। ये आ गया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में को ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, तो 1000 और 600 कितने? 1600 रुपये। 1600 रुपये ये आ गया मेरा अमाउंट। समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या? समझ में आई। तो देखो एक और क्वेश्चन। अगर मान लो आपके पास 5000 रुपये है, ठीक है, 15% पर एनम ब्याज लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैंने आपको दिया है 4 साल के लिए। तो मुझे ये बताओ
अमाउंट कितना बनेगा, इंटरेस्ट कितना बनेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो परसेंटेज, जिसके परसेंटेज पूरा कंप्लीट है, एक रेशियो, जिसके ये दोनों चैप्टर पे अच्छी कमांड है ना, तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, उड़ा ले जाएगा। और तीसरी कैलकुलेशन पार्ट इसके अंदर खूब ज़्यादा आएगा, इसमें कैलकुलेशन ही है, इसमें और कुछ है ही नहीं। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरे सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 15% पर एनम, मतलब एक साल में 15% ब्याज लेता हूँ, तो 4 साल में कितने परसेंट ब्याज लूँगा, 60%, 15 चौक 60%। अच्छा 10% की वैल्यू कितनी है, 500, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 6 से गुणा कर दो, 6 में होती 3,000 रुपये। 3,000 रुपये मेरा ब्याज बन गया 5,000 रुपये, कितने साल में, 4 साल में। तो बताओ प्रिंसिपल और ब्याज को ऐड कर देंगे तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। समझ में आ गया, आया समझ में। तो एक और क्वेश्चन करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी हुई है, मान लो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी, टाइम दे दिया आपको 3 ईयर्स। ठीक है, और इस बार आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 15,000 रुपये। ठीक है, तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है, बताओ करो। देखो प्रिंसिपल मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है 25% पर एनम मेरा ब्याज लगता है, मतलब हर साल 25% ब्याज लगेगा मेरा प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो 25% ब्याज लगेगा एक साल का, तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा, 75%। 75% लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, तो ये ब्याज लग गया 75%। इस ब्याज की वैल्यू दे दी है मेरे को 15,000 रुपये, तो 75% की वैल्यू 15,000 है, तो 75 दूना 150, मतलब कि 1% की वैल्यू कितनी होती है, 200। तो बताओ प्रिंसिपल 100% होता है, क्योंकि प्रिंसिपल पे ही हमेशा चीज़ें कैलकुलेट होती है। ठीक है, ब्याज कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पे, तो 100%, 1% की वैल्यू 200 है, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 होगी कि नहीं होगी। तो ये मेरा 20,000 रुपये प्रिंसिपल है। अच्छा अमाउंट कितना है मेरा, अगर प्रिंसिपल 20,000 है, ठीक है, और 15,000 मेरा ब्याज है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 35,000 अमाउंट बन जाएगा। समझ में आया, अरे आया क्या समझ में। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मान लो आपको लेट सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 12.5%, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, टाइम है 5 ईयर्स का, टाइम है 5 ईयर्स का, और आपको अमाउंट दे दिया है 65,000, तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन करो, मैं 2 मिनट में कहता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12.5%। अच्छा एक चीज़ बताओ, 12.5 को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। मतलब कोई धन
8 से 9 हो जाता है 1 साल में। तो इधर ब्याज कितना बना, +1 यूनिट बना ना ब्याज। तो बताओ ये 1 साल में हुआ, तो 5 साल में 1 साल में 1 यूनिट ब्याज बन रहा है, तो 5 साल में कितना यूनिट बनेगा, प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना। तो इस प्रिंसिपल पे 1 साल में 1 यूनिट ब्याज बनता है, तो 5 साल में कितना यूनिट बनेगा, 5 यूनिट बनेगा। अब इस ब्याज को ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 13 यूनिट आएगा। ठीक है, अब 13 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 65,000। 13 पंचो 65, 5,000। अगर एक यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो इधर 8 यूनिट है, 8 यूनिट की वैल्यू अब मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 40,000, तो 40,000 मेरा प्रिंसिपल आ गया। समझ में आया। अब देखो आगे चलते हैं। अगर ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अभी मैंने आपको बोला पर एनम, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो एक चीज़ बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, मैं बोलता हूँ 10% ब्याज लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 1 साल में 10% ब्याज लगता है 100 रुपये पे, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। लेकिन मैं बोल देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी वो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, ठीक है। तो मेरी बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, अगर पर एनम में R% दी हुई है, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, R/2%, ठीक है। अगर क्वार्टरली दी गई हो तो R/4%, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मंथली दी गई हो तो R/12%, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से करवाता हूँ, और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना आधा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना मान लो हाफ हो जाएगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मेरे पास प्रिंसिपल है, मैंने किसी को दे दिया उधार ब्याज पे, ठीक है। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। और मैंने टाइम दे दिया 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, 2 साल का टाइम दे दिया मैंने, ठीक है। तो आपको ये बताना है जो इंटरेस्ट बनेगा ना, जो आपको निकालना है इंटरेस्ट, वो निकालना है आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो देखो इसमें प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है मेरे पास, प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 10%, ये पूरे साल की है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को हाफ ईयरली कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट मेरे को हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ टाइम है ना 6 मंथ मान लो, है ना 6 मंथ, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मेरे को। तो 6 मंथ का 10% पूरे साल की है, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपये। तो 10,500 मेरा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो ट्राई करो। प्रिंसिपल मान लो 20,000 है, मान लो प्रिंसिपल 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके है 25% पर एनम, और टाइम दे दिया आपके लिए 2 ईयर्स का। तो मेरे को ये बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ये क्वेश्चन करो एक बार।
तो देखो प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम, 1 साल की 25% है तो 2 साल की 50%। 20,000 का 50% कितना होता है, 10,000। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लिया आपने। एक और क्वेश्चन लिखो आप कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1700 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% हाफ ईयरली। ठीक है, और टाइम है 1 ईयर। तो आपको निकालना है अमाउंट की वैल्यू बतानी है आपको। चलो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्राई करो आप। तो देखो इधर प्रिंसिपल कितना है, 1700 रुपये है। 1700 रुपये, 16% हाफ ईयरली। 16% हाफ ईयरली मतलब कि हर 6 महीने में कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 8%। लेकिन टाइम कितना है, 1 साल दिया हुआ है। तो 6 महीने में 8% ब्याज लगेगा तो 1 साल में 16% ब्याज लगेगा, है ना। क्योंकि टाइम 1 साल दिया हुआ है तो टाइम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 8% और 8%। तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 16% ही ब्याज लगेगा पूरे साल का। हाफ़ ईयरली, अगर हाफ़ ईयरली पूछता तो 8% लगता। लेकिन 1 साल में 2 हाफ़ ईयर होते हैं 6 महीने के, तो 8%, 16%। तो 1700 का 16% होगा, ये ब्याज होगा। तो 10% कितना होता है, 170। 1% की वैल्यू कितनी होती है, 17। 17 × 85, 17 × 102, 272 रुपये। 272 रुपये ऐड कर दो इसमें तो अमाउंट आ जाएगा 17, 18, 19, 1972। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। अ सम ऑफ मनी, लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है ना। सम ऑफ मनी इन 3 years becomes 1344, and in 7 years become 1536। देन आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल सम। प्रिंसिपल आपको बताना है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल बताना है आपको। करो क्वेश्चन। हो गया, देखो अ सम ऑफ मनी 3 years, मान लो कोई सम ऑफ मनी P है, ये 3 साल में कितना हो जाता है, ये 3 साल में कितना हो जाता है, 3 साल में हो जाता है 1344 रुपये। और 7 साल में मतलब नेक्स्ट 4 years में कितना हो जाता है, 1536 रुपये। मतलब ये इधर से इधर तक कैसे हुआ, इधर से इधर तक मतलब ब्याज लगा होगा।
और ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगता है, ठीक है। तो ब्याज इधर कितना लगा, 1344 से 1536 में से 1344 माइनस कर दो, 192 ये कितने साल में ब्याज लगा, 4 साल में। अगर ये 4 साल में ब्याज लगा तो 1 साल में कितना लगेगा, डिवाइडेड बाई 4, 4 चौक 16, 32, 8 चौक 32, तो 1 साल में 48 रुपये ब्याज लगेगा। तो इधर भी तो 3 साल में ब्याज लगा होगा, जो ब्याज इधर लगा होगा वही इधर लगा होगा। इधर 1 साल में 48 रुपये ब्याज लगा, ये पता लगा लिया हमने। तो इधर भी 48 इंटू 3, तो 1 साल में 48 लगता है, तो 3 साल में कितना होगा, 120 और 24 144 रुपये ब्याज लगा होगा। तो ये क्या है, ये तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल के है ना, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 144 माइनस दो, पहले 44 हटा दो, 1300 में 100, 1200, मतलब प्रिंसिपल कितना है मेरा, 1200। समझ में आया ये क्वेश्चन? भैया देखो, अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है तो ये फर्स्ट ईयर अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ब्याज कितना लगेगा, 10 रुपये ब्याज लगेगा। दूसरे साल भी कितना ब्याज लगेगा, 10 रुपये ब्याज लगेगा। तीसरे साल भी कितना रुपये ब्याज लगेगा, 30 रुपये ब्याज। मतलब ब्याज है वो हमेशा कांस्टेंट है। इसलिए अगर मेरे को मान लो कि किसी ये अमाउंट मेरे को पता है और इसके बीच में 2 साल के और ये अमाउंट मेरे को पता है, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, तो इनके बीच का इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। 2 सालों का इंटरेस्ट निकल गया तो 1 साल का इंटरेस्ट पता लग जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को इधर भी मान ले 2 साल है तो मैं 2 साल का जो इंटरेस्ट इधर निकला इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में यही खास बात है कि इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन और कर लो। लिखो, a certain sum of money amount to rupees 15,900 at simple interest at 6% per annum, मतलब 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 15,900 रुपये क्या है, इन 1 ईयर, 1 साल में ये अमाउंट है 15,900 रुपये। 1 साल में 15,900 रुपये हो जाता है कोई सम, तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखो, कोई सम है P, मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6% पर एनम, 6% पर एनम। अमाउंट कितना हो जाता है, 15,900, अमाउंट 15,900 हो जाता है ना। तो देखो अब 6% का फ्रैक्शन कितना होता है, 6/100, 3/50, मतलब कोई सम 50 से 53 हो जाता है, ठीक है। 6% रेट 1 साल में, तो 53 की वैल्यू मेरे को ये दी हुई है, तो ये कितनी होगी, 300 रुपये, ठीक है। और ब्याज कितना है, 3 यूनिट का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये, तो 3 यूनिट की वैल्यू 900 रुपये, ब्याज 900 रुपये है। तो 15,900 में से 900 माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 प्रिंसिपल आ जाएगा। या फिर आप इसको इससे 50 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 300 से, तो 5 दिए 15,000 रुपये, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखो एक क्वेश्चन, कोई धन है ना, कोई प्रिंसिपल मैं बोलता हूँ कि 4 सालों में डबल हो जाता है, 4 सालों में
डबल हो जाता है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसकी। 4 सालों में डबल हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कोई धन 4 सालों में डबल हो जाता है, कोई धन 4 सालों में डबल हो जाता है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ कोई धन 100 रुपये है, ये कितना हो गया, 200 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, 100% बढ़ा। 100% बढ़ा ना, या 100 रुपये बढ़ा, जो भी बढ़ा, ठीक है, 100% बढ़ा। कितने सालों में, 4 सालों में। तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 4 से डिवाइड कर दो, 25 रुपये बढ़ेगा या 25% बढ़ेगा, तो 100 पे 25% बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 25% पर एनम। हर साल 25% बढ़ेगा धन, तो 4 सालों में 100% हो जाएगा। 100% मतलब जो प्रिंसिपल है उसका 100%, मतलब कि धन डबल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ही मान लो मैं ऐसा बोल देता, कोई धन 5 गुना हो जाता है अपने धन का, ठीक है, कितने सालों में, 4 सालों में। तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखो, कोई धन मान लिया 100 रुपये है, वो कितना हो जाता है, 500 हो जाता है, 5 गुना हो गया, तो कितना बढ़ा, 400 बढ़ा। 100 पे 400 बढ़ा, कितने सालों में, 4 सालों में, मतलब एक साल में कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, मतलब कि 100% की ग्रोथ की है इसने, 100% बढ़ा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 100% पर एनम। ठीक है, तो आज के लिए सिंपल इंटरेस्ट को इतना ही रखते हैं। कल सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर कल कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही शानदार टॉपिक है, उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।